मैं write a program that inputs an integer and displays the sum of its digits। हमने इंटीजर पुट करना है अपने पास से और उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम भी हम डिस्प्ले करवाना है। तो हमने ये प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन करना है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ये तो आपको पहले आप पढ़ चुके हैं, इंक्लूड स्ट्रीम वॉइड मेन। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से आगे स्टार्ट होगा प्रोग्राम। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद इंट मतलब कि इंटीजर जो हमने पुट करवाना है। अब यहाँ पे हमने 3 वैल्यू ले रहे हैं, एक्स, ए और आर, और साथ ही हमने क्या कर लिया, सम भी लिख दिया, सम इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट्स का सम लिखना है, तो इसलिए हम इनिशियली जो सम है उसको हम 0 कह रहे हैं। अपने पास से हम इसको सपोज कर रहे हैं कि जो इनिशियली उसका सम है जो वो क्या है, 0 है। अब यहाँ पे है सी आउट एंटर एन इंटीजर। अब यहाँ पे हमने वो इंटीजर जो है वो एंटर करवाना है। अब वो इंटीजर जो है वो क्या होगा, वो सी इन एक्स, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है, जो इंटीजर हमने यहाँ पे एंटर करवाना है, जिसके हमने डिजिट्स का सम लिखना है। अब हम सपोज करते हैं कि वो वाला जो डिजिट्स है, अब हम सपोज करते हैं कि जो इंटीजर जो हमने कराना है वो हमारे पास क्या है, 512। तो ये हमारे पास वो इंटीजर है। अब हमने इस इंटीजर के जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो किस तरह डिस्प्ले करवाना है, ये हम अब आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 512 है। यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू एक्स हमने लिखा है। ये हमने इसलिए लिखा है कि इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, जो x है इसकी जो वैल्यू है उसको हम a में सेव कर रहे हैं। उसको a के इक्वल रख दिया है, x की वैल्यू को a के इक्वल रख दिया है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम x की वैल्यू को हम a में सेव कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है लूप स्टार्ट होगा, वाइल लूप। अब इसमें क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये वाला जो प्रोग्राम है वो तब रन, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो प्रोग्राम है वो तब रन करेगा जब हमारे पास x की जो वैल्यू होगी, जब हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी 0 के। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिया वो क्या है, 512, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। अब उसके आगे r इज इक्वल टू एक्स मॉड 10। r क्या हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो भी इंटीजर वैल्यू कोई होगी। अब x जो हमने वो वैल्यू ली है 512 और वो मॉड है उसके साथ 10 के साथ। इसका मतलब है कि जब हम 10 के साथ मॉड लेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह कर सकते हैं, डिवाइड अगर करके देख लें 10 पे, तो ये हमें वैल्यू देगा 51, कितनी बार डिवाइड होगा 10, और यहाँ पे क्या हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अब जो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 2 आ गई है, और जो ये हमारे पास 51 है, ये हमारे पास, इसको हम x कह सकते हैं कि ये हमारे पास x की वैल्यू है। क्वेश्चन जो है, या इस x की एक नई वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे r हमारे पास क्या आ गया, 2। नेक्स्ट है कि इफ़ r इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, अगर r 0 होगा या r जो हमारे पास होगा वो 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी। अब जब यहाँ पे हमने देखा तो r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं आई, वो हमारे पास क्या आई है, 2। तो इसलिए क्या होगा, ये जो इफ़ वाला है, ये वाला प्रोग्राम हमारे पास, ये वाली जो कंडीशन है ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि नेक्स्ट वाली जो है एल्स के बाद वाली रन करेगी। यानी r जब 0 नहीं है तो r हमारे पास 2 है, तो ये वाला रन करेगा, ये वाला रन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस r। सम हमने इनिशियली क्या रखा था, 0, तो 0, r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, 0 प्लस 2, ये कितना बन जाएगा, सम हमारे पास 2। तो अब हमारे पास जो सम की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 2 आ गई है। जो सम की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है 2। यहाँ पे आगे नेक्स्ट है x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 10। अब जो x हमने लिखा था वो 512 था, उसको डिवाइड करना है 10 पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 51 बचेगा। जो यहाँ पे भी हमने ऊपर 51 को x का बोला था, यानी 51 नहीं, वो यहाँ पे आएगा। अब जो नई x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या बन गई है, 51, जो पहले हमने 512 लिखी थी। अब नई जो x की वैल्यू है वो क्या है,
51। अब नेक्स्ट दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद फिर वाइल लूप चलेगा और ये x इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर भी हमारे पास x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो ये x जो होगा फिर उसके बाद 10 लेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास आ गया है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया है 1 और x की नई वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब जो प्रोग्राम है r इज इक्वल टू 0, अब r जो है वो 0 नहीं है दोबारा, तो ये वाला नहीं कंडीशन रन होगी, ये वाली नेक्स्ट वाली एल्स वाली होगी। तो ये सम प्लस सम हमारे पास अब क्या था, जब प्रोग्राम रन किया था 2 था, 2 प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा 3। तो सम की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई है, सम हमारे पास अब हो गया 3। फिर x की वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स बाई 10 51 थी, 51 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या दे गया 5। अब 5 आया है तो हमारे पास 5 जो होगा, अब जो x की नई वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया 5, x की नई वैल्यू हमारे पास 5 है। अब दोबारा प्रोग्राम रन होगा, अब दोबारा x की जो वैल्यू है वो नहीं है इक्वल 0 के, तो इसका मतलब है और फिर ये स्टार्ट होगा r इज इक्वल टू एक्स। अब वो जो 5 है 5 का मार्ड 10 के साथ लेंगे तो हमें वैल्यू क्या देगा, क्योंकि 10 उससे बड़ा है तो ये हमारे पास जब मार्ड लेते हैं, अगर जिसका हम मार्ड ले रहे हैं उसकी वैल्यू बड़ी हो तो हमारे पास वही वैल्यू आंसर आ जाती है। तो इसलिए 10 जो है वो 5 से बड़ा है तो हमारे पास 5 ही आंसर आएगा r का, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या रहेगा 5 रहेगा। अब फिर वो जो है वो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये नेक्स्ट वाला हमारे पास चलेगा, कंडीशन नेक्स्ट वाली कंडीशन आएगी। तो सम प्लस सम, अब सम हमारे पास कितना था 3 प्लस अब हमारे पास कितना बन गया x, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, r की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो 5 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास सम क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 8। अब सम की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। अब जो x है 5 उसको हम 10 पे डिवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी और नीचे हमने लिखा हुआ सी आउट सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए। तो जो कि हमने ए में जो वैल्यू हम सेव कर रहे थे उनके जो डिजिट्स थे उनके हमने अब ए में, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू उसकी सेव लिखी थी ताकि हम यहाँ पे अब उसको मेंशन कर रहे हैं कि जो ए में हमने वैल्यू उसकी सेव की थी तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनका वो सम डिस्प्ले करेगा इस तरह से नीचे आगे ये गैच, और यहाँ से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 8।